हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के अंदर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। पहले ये समझते लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी बेसिकली ये होती है कि अगर आप पे पैसा पड़ा है, लेट से 1 लाख रुपए पड़ा है और आपको अभी आपने इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए, और अभी एकदम से आपको नीड आई है पैसों की, तो उस 1 लाख में से आप कितने पैसे को बेच के अभी उसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश में और अपना यूज कर सकते हो। दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली मीन्स फ्लो ऑफ मनी। मतलब अगर आपकी कोई बोलता है कि यू हैव अ हाई लिक्विड एसेट, हाई लिक्विड एसेट मतलब कि कल को आपको जरूरत हो आप उसे एकदम से बेच के यूज कर सकते हो। और कोई एसेट को कहता है इट्स अ लो लिक्विडिटी एसेट, मतलब कि उसे अगर हम सेल करना चाहते हैं तो एकदम से सेल नहीं होगा, हेंस हमारा पैसा काफी टाइम तक उसमें ब्लॉक रह सकता है। जैसे रियल एस्टेट को कहते हैं, जब हम जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दैट इज काइंड ऑफ एन इलिक्विड मार्केट। बट जैसे आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वो लिक्विड होता है, आप उसे बेच दो, नेक्स्ट डे आपका T+1 में आपके पास पैसा वापस आ जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। बाकी अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके कुछ मेन 4-5 रेशियोज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी कंपनी की आपको लिक्विडिटी स्ट्रेंथ चेक करनी हो। बाय लिक्विडिटी स्ट्रेंथ आई मीन कि आपको ये चेक करना हो वेदर द कंपनी हैज सफिशिएंट फंड्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ठीक है ना, कि मतलब अगर शॉर्ट टर्म में उसे कोई डेट है या कुछ रिपे करना है, उसे एकदम से कहीं उसे पैसों की जरूरत है, तो क्या उसके पास ऐसे एसेट्स हैं या इतना पैसा पड़ा है कि उसे वो एकदम से यूज कर सके, लिक्विडेट कर सके, या कोई एसेट है जिसे वो एकदम से लिक्विडेट कर सके। तो उन सब के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज यूज करते हैं। तो इसमें जैसे मैं स्टार्ट करते हैं, पहला होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो में का सीधा फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है? जो जिसकी मेच्योरिटी विद इन 1 ईयर होती है। करंट लायबिलिटी जिसका कंप्लीशन विद इन 1 ईयर होता है। ठीक है ना, मतलब 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होता है। अब करंट रेशियो में का ये होता है, ये बताता है करंट अभी जो आपका विद इन 1 ईयर में आपका क्या लिक्विडिटी कंडीशन है। अगर आपका करंट रेशियो लोअर है, इट मीन्स कि आपकी अपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो और जितनी भी आपके बाहर के आप फाइनेंसिंग उठाते हो उस पर आपकी बहुत डिपेंडेंसी है अपने डे टू डे लिक्विडिटी को मीट करने के लिए। मतलब कि ये अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपका रेशियो कम आता है करंट रेशियो, इसका मतलब क्या है, जो आपका इबिटा है ना, मतलब जितना आप ऑपरेशन से पैसा निकाल रहे हो, आपकी उस पर बहुत डिपेंडेंसी है। और दूसरा जो आप बाहर से एलसी लाइन ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट उठा रहे हो, उन चीज़ों पर आप बहुत डिपेंडेंट हो एज इट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अपनी डे टू डे लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए। मतलब आपका पैसा ब्लॉक पड़ा है, आप पे इतना लिक्विड पैसा नहीं पड़ा है, चाहे वो इन्वेंटरी हो या नॉर्मल आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो या कुछ भी हो सकता है। अगला आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में डिफरेंस, क्विक रेशियो और करंट रेशियो में डिफरेंस मेन यही है कि करंट रेशियो है वो आपका ये अज्यूम करके चलता है कि जो आपकी इन्वेंटरी है वो आपकी विद इन 1 ईयर में लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब कि वो विद इन 1 ईयर में सारी बिक जाएंगी। बट कई बार ऐसे आपकी इन्वेंटरी होती है जो आपकी नहीं बिकती, वो आपकी पैसा उस पर ब्लॉक ही रहता है मोर देन 1 ईयर। तो उस केस में हम यूज करते हैं क्या कहते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कैश, मतलब जो आप कंपनी पे कैश पड़ा ही हुआ बैंक में। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिनकी मेच्योरिटी डेट लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, जिनकी ग्रेटर देन 1 ईयर होती है उन्हें कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। प्लस रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है? रिसीवेबल होता है, लेट से मैंने सामान बेचा क्रेडिट पे, मतलब मैंने कहा भाई तू सामान ले ले, बाद में पैसा दे दियो, तो वो पैसा जब वापस आएगा तो हमारे लिए तो एक टाइप से वो लिक्विडिटी हुई ना। तो इसलिए प्लस रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगला आ जाता है कैश रेशियो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। और कभी भी फाइनेंशियल एनालिसिस, जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो कंपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब भी वो किसी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं तो इस रेशियो पे बहुत फोकस रहता है, क्योंकि ये बताता है कि एक्चुअल कितना हम पे पैसा लिक्विड में पड़ा है जो शॉर्ट शॉर्ट हम यूज कर पाएंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। कैश क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में पड़ा है, यू कैन यूज इट। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे लिक्विड होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है जिन्हें आप जल्दी से बेच के निकल सकते हो। जैसे टी बिल्स होता है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी टी बिल, उसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, वो बेच दो। या आपके और ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो 1 साल में बिक जाए, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है अपॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रेशियो व्हेनेवर यू आर टेस्टिंग अ कंपनी। ये एक्चुअली अगर आपका ये रेशियो अच्छा आ रहा है ना, इफ द रेशियो इज हायर, तो ये क्लियरली बताता है कि भाई कंपनी की हेल्थ बहुत सॉलिड है। एंड इट्स ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी, जो लोग जैसे ROE ROC देखते हैं, अगर उन्हें लॉन्ग टर्म या पीछे पास का लिक्विडिटी चेक करना हो कि कितनी स्टेबिलिटी है, वो इस रेशियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगला अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो का बेसिक फॉर्मूला कैश प्लस मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटी। DIR ये बेसिकली बताता है, लेट्स से DIR की वैल्यू 30 है या 50 है,
ये बताया था कि कंपनी कैन कंटिन्यू टू पे फॉर 50 डेज टिल इट रन आउट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट। मतलब उसकी जितने भी लाइबिलिटीज या उसकी जो नीड्स हैं शॉर्ट टर्म की, वो उसे अगले 50 दिन तक मीट कर पाएगा। उसके बाद मतलब उसमें कोई एसेट नहीं बचेगी जो उसे कवर कर पाए, ठीक है ना। तो ये मेन होता है फॉर्मूला। मेजर जो दो फॉर्मूले हैं वो है आपका कैश रेशियो और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। इन दो को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आगे कंपैरेटिव एनालिसिस जो हम करेंगे या कंपनी एनालिसिस करेंगे, या जो मैं रेशियो एनालिसिस का भी इनका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एंड में मल्टीपल कंपनीज में, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी और इसके बारे में फिर से समझाऊंगा वहाँ पे कैसे एनालाइज करते हैं। कल को आप जैसे अपनी कॉर्पोरेट में काम करो, कुछ भी करो, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो ये लिक्विडिटी रेशियोज के ऊपर इतनी वीडियो है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना, पहली एक्टिविटी में बनाई थी, क्योंकि ये पूरी सीरीज बन रही है, सो इट विल हेल्प यू आउट। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन रखना, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि आप वीडियोस रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, या अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं, तो प्लीज कमेंट में भी डाल देना और इसे फॉलो करते रहो। थैंक यू।